मेरा नाम रूबी है। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा मैं उसको अपना व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट दूंगी। दिल कर रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि जाके छत पर देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कजिन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पाँव छत पर पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छुप के झाँका तो मेरी बहन चारपाई पर पड़ी हुई थी और आसिफ उसे सुकून पहुंचा रहा था। यह रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे यह काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वह वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं उन दोनों को काफ़ी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था जो अब दीवार में टक्करें मार रहा था। फिर वह लोग जैसे ही फारग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो एकदम बौखला गई और अपना सब कुछ समेटने लगी। आसिफ भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, आसिफ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अब्बू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कि कामरान गुस्से का तेज है। आसिफ रुक गया और मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगी। दोनों मेरे पाँव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मत बताना। और आसिफ को भी अब मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला था, वह भी बहुत खूबसूरत थी, उसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसिफ को कहा, मैंने कहा आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 भी बज चुके थे। इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी फंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। यह मेरा राज रखिए। फिर वह कहने लगा, इमरान मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया है, चाहे तो पूछ लें। फिर जोया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही इसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसिफ से निपट लूँ, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए, फिर मैंने कहा, जोया तुम रुको। मैं आसिफ को थोड़ा सा साइड पे ले गया। मैंने कहा, आसिफ मेरी बात सुन। मेरा दिमाग में एक तरकीब आई, अगर तू मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब? इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं? खोल के बोलें। फिर मैंने कहा, आसिफ भाई सीधी बात बोलता हूँ मैं, घुमा फिरा के मुझे बात करनी आती नहीं है। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तू मेरी सेटिंग मुझसे करवा। तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद कर दूंगा। जोया से मिलते रहना। फिर वो इमरान कहने लगा। इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ? आप कुछ तो सोए। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है,
मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ। बस मेरे लिए सेटिंग करा दो। मेरे लिए रास्ता आसान कर दो। बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। उसने कहा, कामरान भाई, आप यह काम मुझे ना बोले। फिर मैंने कहा, बेटा फिर तू रुक। मैं अभी कामरान अम्मी और अब्बू को उठा के लाता हूँ। तुम्हें भी पता चले कि किसके घर इस टाइम कैसे रहते हैं। वो पहले ही बहुत डरा हुआ था। फिर वो मान गया। कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है इमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त दें। मैं आपको खुद बताऊंगा। मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उन दोनों को पकड़वा तो नहीं सकता था क्योंकि जोया के साथ मैंने भी करने थे और यही बहुत अच्छा टाइम था जिसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। उसने हामी भर ली। वो अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता हमार करेगा। और फिर मैंने जोया को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी ऊपर आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अब्बू जाग ना जाए। फिर जोया चली गई आसिफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतज़ार करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब जोया वापस आएगी। मैं उसे चारपाई पे उसकी लूँगा। अब मैं तरीके सोच रहा था कि किस तरीके से करूं। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे। जोया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि जोया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वह घबराई हुई थी। शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई हो। लेकिन मैं अभी आधा घंटा खड़ा रहा। वो नहीं आई। मैं समझ गया था जोया ने मेरे साथ गेम की है। वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था जोया पे। पहले तो मैंने सोचा कि जाके उसको कमरे से बुला लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि रात काफ़ी है, कहीं अम्मी और अब्बू उठ ना जाएं। आज मेरा काम होते होते रह गया था जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर मेरे दिमाग में सोचें चलती रही कि काश उस वक्त मैं जोया को नीचे जाने ही ना देता, तो आज मैं भी आसिफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर, अब तो मैं उसी तलाश में था। जोया के पीछे कब तक वो बचेगी मेरे हाथ से। एक ना एक दिन उसने आना तो था। आज सुबह मेरी आँख कुछ देर से खुली क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तो तुम तैयारी करो और शाम में हम स्टेशन छोड़ आना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो जोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ में आया था। फिर तो मैं और भी पछताने लगा। लेकिन क्या करता? उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, अम्मी हाँ, आप चले नाश्ता लगाएं। मैं मुंह धो के आता। फिर अम्मी ने जब तक नाश्ता लगाया मैं आया नाश्ते की टेबल पे। देखा तो जोया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, अम्मी जोया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, वो उठी थी। मैंने उसे उठाया था लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वह अपने कमरे में है।
मुझे पता था ज़ोया की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरा सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया कि यह बाज़ार से ले आओ। मैं बाज़ार गया। वह सामान लाया। वापस आया। कामरान और ज़ोया एक ही साथ सोफ़े पर बैठे हुए थे। आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यह आज तक तो एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते थे। आज ऐसा क्या हुआ? दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ज़ोया ने कामरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से ज़ोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया। उसका बदला तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ज़ोया मुझसे नज़रें चुरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ज़ोया का व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात को तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने ज़ोया का नंबर देखा शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसकी डीपी शो नहीं हो रही थी। मैं और भी परेशान हो गया। मुझे अब मजीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे। मेरा चाचू और उसकी बीवी हमारे घर आए। पहले तो उन्होंने मेरे अब्बू का पूछा। अब्बू घर पे नहीं था। फिर मेरा चाचू कहने लगा कि पेशावर कौन कौन जा रहा है शादी पे। फिर मैंने पूछा चाचू हमारे घर में से तो ज़ोया, अम्मी और अब्बू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगा अच्छा ठीक है, आसिफ और अदीला को साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आसिफ और ज़ोया पेशावर चले गए। यह दोनों तो वहाँ पे खूब सारा यह वाला काम करेंगे। फिर उनको मौका भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया। यह शायद उन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी जो कि मुझे नहीं पता था। फिर मैंने सोचा चल ठीक है,